नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जय मां भद्रकाली। दोस्तों, आपके घर के इस कोने में पड़ा है यह 3 चीज। आज और अभी निकलकर फेंक दो, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर अगले 24 घंटे के अंदर धन की देवी मां लक्ष्मी आने वाली है। ऐसे में दोस्तों, आपके घर के इस कोने में ये जो 3 चीज पड़ा हुआ है, इस निकालकर आपको फेंकना ही होगा। तभी जो है धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करेंगे, अन्यथा यह देवी आपके घर के दरवाजे से ही लौट जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके घर के इस कोने में जो 3 चीज पड़ा हुआ है, वह चीज बहुत ही अशुभ होता है। यह 3 जिसके घर में होता है, उसे घर में मां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है, उसे घर में सुख समृद्धि कभी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके यह 3 चीज आप अपने घर से निकालकर फेंक दें। मैं आपको इस बात की फुल गारंटी देता हूं, आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। धन की देवी मां लक्ष्मी के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। वह कौन सी चीज पड़ा हुआ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर आपके घर में टूटी फूट बर्तन है तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिसके घर में टूटा बर्तन होता है उसे घर में नकारात्मक है। यह बात आपको अच्छी तरीके से पता होगा। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा की वास होती है, उसे घर में मां लक्ष्मी कभी भी आना पसंद नहीं करती है, उसे घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, आपके घर के सारे टूटे हुए बर्तन को आज ही निकालकर बाहर कर दें। नंबर 2, अगर आपके घर में टूटा हुआ घड़ी है तो आप उसे भी घर से बाहर निकाल दें। इससे वास्तु दोष लगता है, जिसके वजह से घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास में यदि कूड़ेदान है और आप सुबह शाम उठकर उसे देखते हैं तो आपके घर में कभी लाभ की प्राप्ति नहीं होगा। और खासकर आपके घर के पूर्व दिशा में यदि कूड़ेदान है, उसे आज ही तुरंत हटा दे। नंबर 3, अगर आपके घर में टूटा हुआ दर्पण है, जिसे हम लोग शिक्षा भी बोलते हैं। जी हां दोस्तों, टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो अभी उसे निकालकर बाहर फेंक दें। क्योंकि दोस्तों, यह 3 चीज जिसके घर में होता है, उनके घर में देवी मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं, जिसके वजह से घर में तरह तरह की परेशानी उत्पन्न होने लगता है, रुपए पैसे की दिक्कत होने लगता है। घर आपको धन दौलत में, व्यापार के मामले में, प्यार के मामले में, घर में शादी विवाह के मामले में जो समस्या कुछ दिनों से चली आ रही थी, आपके जीवन काल में वह सारे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और महावीर बजरंगबली की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से अब जीवन काल में नई जिंदगी का शुरुआत होंगे। जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें। ये 11 बार, जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी चांद अपना मुंह पर हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में जरा ध्यान से अपनी मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त फिर आप इस मंत्र को बोले, शिव जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बार, जी हां, इस मंत्र को। लेकिन इस मूल 11 बार बोल अपने मुख से बोलने से पहले अपने आप को देख लेंगे इसी चांद के अंदर अपना मुंह पर अलग से शक्ति किसी अच्छे अंदर से धो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे स्थान पर बैठ जाएं, हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे। होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज जी। हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ये 3 महासंकेत मिलेंगे। जिम आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो आपका। और जी हां दोस्तों, सत्य की विजय आज नहीं तो
कल तो होगा ही भले। आज परिश्रम चल रहे हैं, भले आप इन दिन में दुख झेलना पड़ रहा है आपको, लेकिन आप भगवान के घर यह भी बात सुने होंगे कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। बिल्कुल इस दिशा में चलकर कि आपको सच्चे राह पर चलना चाहिए, ताकि महाबली हनुमान जी और माता लक्ष्मी की कृपा किस प्रकार से आपको राशि पर पड़ जाए, और उनका आशीर्वाद पड़ती ही आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होगा अगले 24 घंटे के अंदर। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ चमत्कार होगा हमारे राशि पर। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही काम होगा और अगले 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपके घर के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी आएंगे और उसे खबरी को लेकर के गली मोहल्ले में शत्रु की चर्चा करेंगे। आखिर वह भी भूल जाएंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा चमत्कार होने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो है एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे, तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा और वह शत्रु यह चाहने लगेगा कि इसको कब नीचे गिराना है, और वह आपकी सारी प्राइवेसी चीजों को जान चुके और आपके साथ सही समय देखकर केवल वॉर कर सकते हैं। तो आपको यह समय में हम बताते हैं कि आप किसी जो कि अगल बगल की ही व्यक्ति है, जो कि वह शत्रु चाहते हैं कि यह ज्यादा हमसे फल पल रहे हैं, उनसे आप ज्यादा अच्छा जीवन जीने लगे हैं, रहन सहन आपका चेंज हो गया है, आखिर बदल गया है। जी हां दोस्तों, आखिर उसकी नजरों में आप तो खटकेंगे ही ना। उसकी नजर में आप इतनी ही मेहनत किए हैं वह नहीं देख रहा है, लेकिन आप कौन सी काम के लिए काम कर रहे हैं वह दिख रहा है, और वह चाह रहे हैं कि यह कब या नीचे गिर जाए। जी हां दोस्तों, तो उसे बातों को लेकर कि आपको बिल्कुल ही अनदेखा करना चाहिए, और यह समय में जो काम आप करते हैं, जो काम में आपका मन लगता है, जिस काम को लेकर कि आपका घर चला, उसे काम में आपको ज्यादा देर तक आपको समय बिताना चाहिए, और उसे काम में आपको अत्यधिक मेहनत करना चाहिए, ताकि और भी शत्रु दुश्मन जल करके रख हो जाए और आपके जीवन में इतनी सारी तरक्की मिल जाए, आखिर वह जल जल करके रखो जाए। जी हां दोस्तों, तो आपको हम यह बताते कि अपने जीवन की सहेलियों को समझ कर कीजिए, अन्यथा आपके जीवन में दूसरों की बातों पर लगेंगे तो आपको 100% के साथ कहता हूं कि आपको वह कभी भी नहीं चाहता कि आप खड़े होकर कि कुछ अच्छा काम करें। वह तो चाहता कि कब आप नीचे गिर जाएं और कब आपकी बर्बादी हो जाए, ताकि हम इसके बर्बादी का जश्न मना सके। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए, और अपने जीवन में अपने हाथों से जो भी काम करेंगे, महाबली बजरंग बली, तो इस समय आपकी राशि पर जय श्री कृष्णा राधे राधे आपकी हर एक दुख दर्द दूर करने वाले हैं, और आपके जीवन की हर एक संकट दूर करने वाले हैं, और आपके जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार हुआ पूरे सालों बाद कर रहे हैं। तो आपको अपने जीवन की शैलियों को समझ कर के जीना है, और भगवान के साथ प्रीत लगा करके रहना है, उसे जीवन में कुछ अच्छा करना है, और लोगों के साथ भी मदद करना है। जो शत्रु आपसे जलते हैं वह जलकर तो राख हो ही जाएंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी गलती कर रहे हैं। जिन दोस्तों नकारात्मक चीजों को आप ही बढ़ावा दे रहे हैं, और उन्हें नकारात्मक चीजों को लेकर के आपको काफी जो कि दुख दर्द झेलना भी पड़ रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वह बिजनेस व्यापार के लेकर के हो, चाहे वह घर में किसी भी अन्य समस्याएं क्यों लेकर के ना हो। जी हां दोस्तों, इस नकारात्मक चीजों को लेकर कि आपके घर में इतनी सारी धन की हानि हो चुकी है, तो आपको हम यह बात बता दे रहे हैं कि आप यह बात का ध्यान रखिए। नंबर 1 जी की दोस्तों, आप जहां पूजा पाठ करते हैं, जहां आप अगरबत्ती दिखाते हैं पूरे सच्चा सद्दिल से, और चाहते हैं कि मां लक्ष्मी हमारे जीवन काल में बड़ी चमत्कार करें और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। जी हां दोस्तों, लेकिन आप ही खुद वहां गलती कर जाते हैं। जहां आप पूजा पाठ करते हैं, उसे मंदिर में
आपको कभी भी ताला लगाना नहीं चाहिए। इनसे यह होता है कि देवी देवता हमारे राशि पर रूठने का काम करती है और हमें जिस चीज का काम पर फोकस रहना है उसे हमको ध्यान हट जाता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। और मंदिर एवं दिव्य स्थान पर आपको ताला नहीं लगना चाहिए। नंबर 2 की बात, जी हां दोस्तों, ऐसे में आप जो कि यह बात का बिल्कुल ही ध्यान में रखे होंगे कि घर में जिस चीज को लेकर के हम उपयोग नहीं करते वह चीज भी हम हमारे घर में नकारात्मक चीज फैलाने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आप सालों पहले, आप फिर 6 महीने पहले जिस चीज को आप, जिस सामान को आप खरीद करके रखें और उसका उपयोग जरा सा भी आप नहीं करते, आपको क्या पता है कि वह जो कि अपने कार्मिक चीज फैला रहा है, नकारात्मक प्रवृत्तियां फैला रहा है, तो उन चीजों को आप कम से कम महीने या 2 महीने में हिलाया दिलाया करें। इसे यह होता कि जो चीज हमें नकारात्मक चीज देने लगते हैं ऐसी उसे हम उपयोग करने लग जाएं, तो उसे नकारात्मक चीज है जाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, जहां दोस्तों आप घर में जो चीज जैसे कि चप्पल जूते जो उपयोग में आपके नहीं है और उसे आप सालों से आप एक ही जगह रख दिए हैं, वह सुबह शाम उसकी उठ करके देखना पड़ता है। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं वह भी नकारात्मक चीज आपके घर में डाल रहे हैं, तो आपको इससे भी दूरी हटा करके रखना चाहिए। खास करके पूर्व दिशा में आपको कोई भी डस्टबिन एवं जो कि आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि डस्टबिन आपको नहीं रखना चाहिए। पूर्व दिशा में खास करके उनसे माता लक्ष्मी का वास होती है और सूर्य भगवान की कृपा से अच्छी किरणें आपके घर में पड़ती ही जीवन की अच्छी खुशखबरी आपके साथ चलने लगते हैं। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, नंबर 4 एवं 3 की बात आपकी लिया है कि आप यह समय में परिवार का कहना माने, आप परिवार में विरुद्ध जाकर के काम करते हैं, परिवार से अलग करके काम करते हैं, तो वह काम आपका कभी भी सफलतापूर्वक बन ही नहीं सकता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीज पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हां माता, कालिका जी का आशीर्वाद से धन लाभ की प्रांजल उठेगा। या फिर इसको कितनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिले, मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे त्रिशक्ति चिन्ह आदि लगाना चाहिए। नए मकान में प्रवेश करते समय शास्त्रोक्त विधियों का पालन करना चाहिए। बेडरूम में देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति नहीं रखना चाहिए। दक्षिणावर्त शंख और पारद शिवलिंग जैसी वास्तुशास्त्रीय वस्त्रेण्या घर में सुख शांति लाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार छोटी सी गलती भी लोगों पर भारी पड़ सकता है, जिससे वास्तुदोष होता है। वास्तुदोष से मनुष्य के जीवन में विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं, जो घर के सुख शांति, धन और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। जब तक किसी व्यक्ति की ग्रह दशा अच्छी रहती है तब तक वास्तु दोष का प्रभाव कम दिखाई देता है, परंतु जब ग्रह दशा कमजोर होती है तो वास्तु दोष के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आजकल वास्तुशास्त्र का बोलबाला है। एक सामान्य से घर को वास्तु के इतने जटिल नियमों में बांध दिया जाता है कि जिन्हें पढ़कर मनुष्य न केवल भ्रमित हो जाता है, वरन जिनके घर पूर्णता वास्तु अनुसार नहीं होते, वे शंकाओं के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे मनुष्य या तो अपना घर बदलना चाहते हैं या शंकित मन से घर में निवास करते हैं। वास्तु विज्ञान का स्पष्ट अर्थ है चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का संतुलन। यदि ये तरंगें संतुलित रूप से आपको प्राप्त हो रही हैं तो घर में स्वास्थ्य व शांति बनी रहेगी। अतः ढेरों वर्जनाओं में बंधने के बजाय दिशाओं को संतुलित करें तो लाभ मिल सकता है। किचन दक्षिण पूर्व में, मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम में, बच्चों का बेडरूम उत्तर पश्चिम में और शौचालय आदि दक्षिण में हो। पानी की निकासी उत्तर में हो। ईशान उत्तर पूर्व खुला हो। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान हो। मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा और भारी हो। खिड़कियां
व दरवाजे सम संख्या में हो व पूर्व या उत्तर में खुले। 3 दरवाजे एक सीध में ना हो। दरवाजे बंद करते या खोलते समय आवाज ना हो। पूजा के लिए ईशान कोण हो या भगवान का मुख ईशान में हो। उत्तर या पूर्व में तुलसी का पौधा लगाए। पुछिए, पूर्वजों के फोटो पूजा घर में न रखें, दक्षिण की दीवार पर लगाए। शाम को घर में सांध्य दीप जलाए, आरती करें। 10 इष्ट देव का ध्यान और पूजन अवश्य करें। भोजन के बाद झूठी थाली लेकर अधिक देर तक न बैठें। नहीं झूठे बर्तन देर तक सिंक में रखें। अपनी आय का एक हिस्सा इष्ट देव के नाम पर अलग रखें। घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में हो, यह भी चिंता का विषय रहता है। अधिकतर दक्षिण व पश्चिम द्वार को शुभ नहीं माना जाता, मगर यह तय करने के लिए जन्म पत्रिका का अध्ययन जरूरी है। कुछ राशियों के लोगों के लिए ये द्वार बेहद शुभ फल देते हैं, विशेषकर जिन लोगों की कुंडली में शनि मंगल शुभ कारक ग्रह होते हैं। अतः हर दृष्टि से विचार करके वास्तु संबंधी बातें तय की जाए तो घर में सर्वत्र सुख शांति का वास रह सकता है।